नमस्कार दोस्तों, मैं फैक्ट किंग और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख प्रकारों थेरवाद, महायान और वज्रयान की यात्रा पर निकलेंगे। आइए बौद्ध धर्म के इन 3 प्रमुख प्रकारों के सागर में गोता लगाएं और देखें कि वे हमें क्या सिखाते हैं। पहला प्रकार जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है थेरवाद बौद्ध धर्म। थेरवाद का शाब्दिक अर्थ है बुजुर्ग भिक्षुओं की परंपरा। इसे बौद्ध धर्म का सबसे आरंभिक, सबसे मूल रूप माना जाता है, जो सीधे तौर पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके प्रारंभिक शिष्यों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। यह धर्म अपनी शिक्षाओं और सिद्धांतों के लिए मुख्य रूप से पाली भाषा में रचित त्रिपिटक ग्रंथों पर आधारित है। थेरवाद बौद्ध धर्म में सबसे अधिक जोर दिया जाता है व्यक्ति के स्वयं के प्रयास से मोक्ष की प्राप्ति पर। यह मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है और उसे अपने ही पुरुषार्थ, अपनी ही साधना से निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। थेरवाद की साधना पद्धति 3 प्रमुख स्तंभों पर टिकी है: शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का अर्थ है नैतिक आचरण, पंचशील का पालन, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और मादक द्रव्यों का त्याग। यह एक सुदृढ़ आधारशिला है जिसके बिना आध्यात्मिक उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके पश्चात आता है समाधि, अर्थात चित्त की एकाग्रता का अभ्यास, जिसे हम सामान्य भाषा में ध्यान कहते हैं। विभिन्न ध्यान तकनीकों जैसे आनापानसति, श्वास पर ध्यान, और विपश्यना, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से साधक अपने मन को वश में करने का प्रयास करता है। और अंततः प्रज्ञा, अर्थात यथार्थ का सम्यक ज्ञान। शील और समाधि के अभ्यास से जब चित्त निर्मल और स्थिर हो जाता है, तब साधक वस्तुओं और घटनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने में सक्षम होता है: अनित्य, दुख और अनात्म। थेरवाद का आदर्श अरहत बनना है, स्वयं के लिए मुक्ति प्राप्त करना। यह मार्ग व्यक्ति की अपनी आंतरिक शक्ति, अनुशासन और विवेक पर अत्यधिक बल देता है। यह धर्म आज मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जीवंत रूप में प्रचलित है। वहां के मठ, भिक्षु और जनसामान्य आज भी इस प्राचीन परंपरा को निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं। अब हम बौद्ध धर्म के दूसरे प्रमुख प्रकार की ओर बढ़ते हैं: महायान बौद्ध धर्म। महायान शब्द का अर्थ है महान वाहन। यह नाम इसके व्यापक दृष्टिकोण और सर्वसमावेशी प्रकृति को दर्शाता है। महायान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है बोधिसत्व का मार्ग। बोधिसत्व वे प्रबुद्ध आत्माएं हैं जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु वे तब तक संसार में बने रहते हैं जब तक कि प्रत्येक प्राणी दुख से मुक्त न हो जाए। बोधिसत्व का आदर्श महायान दर्शन का हृदय है। इसमें प्रज्ञा, विजडम और करुणा, कंपैशन को 2 पंखों की तरह माना गया है। महायान सूत्र जैसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र आदि इन विचारों को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। महायान धर्म ने समय के साथ अनेक शाखाओं और उपशाखाओं को जन्म दिया, जो विभिन्न संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान के साथ विकसित हुईं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: जैन बौद्ध धर्म, प्योरलैंड बौद्ध धर्म और निचिरेन बौद्ध धर्म। महायान का दृष्टिकोण अधिक उदार और लचीला रहा है, जिसने इसे विभिन्न संस्कृतियों के साथ आसानी से घुलने मिलने में सहायता की। इसने कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में भी गहन योगदान दिया। ये समझना महत्वपूर्ण है कि महायान ने थेरवाद को नकारा नहीं, बल्कि उसे एक आधार के रूप में स्वीकार करते हुए अपनी शिक्षाओं का विस्तार किया। महायान के अनुयायी थेरवाद को श्रावकयान या प्रत्येक बुद्धयान के रूप में देखते हैं। यह धर्म मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया जैसे उत्तर और पूर्व एशियाई देशों में व्यापक रूप से फैला और फला फूला। महायान की यह क्षमता कि वह विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को ढाल सके, उसकी जीवंतता और दीर्घायु का एक प्रमुख कारण रही है। चैप्टर 3, टाइटल: वज्रयान बौद्ध धर्म त्वरित रूपांतरण का मार्ग। अब हम बौद्ध धर्म की तीसरी प्रमुख शाखा वज्रयान बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। वज्रयान को हीरे का मार्ग या अभेद्य वाहन भी कहा जाता है और इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। वज्रयान की सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी गूढ़ और शक्तिशाली साधना पद्धतियां, जिनमें विशेष मंत्रों का जाप, जटिल तंत्रों, मैंदलास का ध्यान, विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग और प्रतीकात्मक यंत्रों का उपयोग सम्मिलित है। इसी कारण वज्रयान में गुरु या लामा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक योग्य और अनुभवी गुरु से दीक्षा, अभिषेक प्राप्त करना और उनके व्यक्तिगत मार्गदर्शन में साधना करना अनिवार्य माना जाता है।
वज्रयान दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि संसार और निर्वाण मूलतः भिन्न नहीं है और नकारात्मक ऊर्जाओं या क्लेशों को दबाने या नष्ट करने के बजाय उन्हें रूपांतरित करके ज्ञान और करुणा में बदला जा सकता है। यह मार्ग त्वरित फलदायक माना जाता है, परंतु यह अत्यंत गहन प्रतिबद्धता, अनुशासन और साहस की भी मांग करता है। साधक को अपने मन के गहनतम स्तरों का सामना करने, अपनी वासनाओं और भयों को सीधे देखने और उन्हें रूपांतरित करने के लिए तैयार रहना होता है। वज्रयान बौद्ध धर्म विशेष रूप से तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया में गहराई से स्थापित है और इन क्षेत्रों की संस्कृति, कला और सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। वज्रयान हमें यह दिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा केवल शांत और सौम्य ही नहीं हो सकती, बल्कि वह तीव्र, ऊर्जावान और क्रांतिकारी भी हो सकती है। यह मार्ग उन साधकों के लिए है जो गहन समर्पण और अटूट विश्वास के साथ अपने भीतर के वज्र अर्थात अपनी बुद्ध प्रकृति को जागृत करने के लिए तत्पर हैं। जैसे एक आदमी अंधेरे में मशाल लेकर चलता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही हर व्यक्ति को खुद अपने लिए दीपक बनना चाहिए। अनेक मार्ग, एक लक्ष्य, अपनी राह चुने। तो दोस्तों, यही थे बौद्ध धर्म के 3 मुख्य प्रकार, 3 विभिन्न मार्ग जो एक ही परम सत्य, एक ही परम शांति की ओर ले जाते हैं। आपको इन तीनों मार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा? किस मार्ग ने आपके हृदय को स्पर्श किया? या किस मार्ग के विषय में आप और अधिक जानना चाहेंगे? अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी, यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाओं का हिस्सा बन सकें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई खोज के साथ।